रात के पिछले पहर जब लाहौर के एक पॉश इलाके में लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। इमारतें हिल गईं, खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और फिजा में एक लाल लपट उठी। शहर में दहशत फैल गई। मोबाइल फोन लगातार बजने लगे। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और हर नजर आकाश की ओर उठ गई। अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, भारत ने रात के अंधेरे में मिसाइल हमला किया है। भारत ने दावा किया कि ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हैं, जिन्हें वह पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय मानता है। भारत की सरकार ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, यानी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करने की कार्रवाई। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि असल में ये हमले आम नागरिकों की बस्तियों पर किए गए हैं। बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और मुर्तके जैसे इलाकों में कई घर तबाह हुए और दर्जनों मासूम नागरिक शहीद और घायल हुए। पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अगले ही दिन पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा LOC पर जबरदस्त जवाब दिया। पाक सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिरा दिए और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रावलपिंडी के सैन्य अस्पतालों में घायलों का इलाज हो रहा था और लोगों से खून देने की अपील की जा रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो उसका जवाब पूरी ताकत से देंगे। भारत ने जो आग लगाई है उसमें दोनों ओर के लोग जल सकते हैं। भारत की ओर से भी तीखे बयान आए। भारतीय मीडिया में जंग का उन्माद सिर चढ़कर बोल रहा था और सोशल मीडिया पर दोनों ओर से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। यह तनाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, खेलों की दुनिया भी इससे प्रभावित हुई। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैच स्थगित कर दिए गए। विदेशी खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से देश छोड़ना शुरू कर दिया। भारत में भी इंडियन प्रीमियर लीग के कई मुकाबले रद्द कर दिए गए। कलाकार, संगीतकार और आम लोग जो पहले एक दूसरे के देशों में आते जाते थे, अब खामोश थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। अमेरिका, चीन, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की और जंग से बचने की अपील की। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही थे। दोनों ओर सैन्य हलचल तेज हो चुकी थी और आम लोग डर के साए में जी रहे थे। दोनों देशों के मीडिया ने एक बार फिर पुरानी लड़ाइयों की याद दिला दी। 1965 और 1971 के युद्ध, शहीदों के इंटरव्यू और युद्ध गीत टीवी स्क्रीन पर छा गए। मगर इस बार मामला और भी गंभीर था। अब दोनों देश परमाणु ताकतें हैं और कोई भी चूक बड़ी तबाही ला सकती है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये जंग किस लिए? क्या कश्मीर का हल बंदूक से निकलेगा, या फिर गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असली मुद्दों का इलाज टैंकों में है? दोनों देशों की आम जनता थक चुकी है, मगर हुक्मरानों का रुख अब भी तल्ख है। अब वक्त ही बताएगा कि यह तनाव सिर्फ एक अस्थायी तकरार है या इतिहास का एक नया दर्दनाक अध्याय बनने जा रहा है। आम लोग दुआ कर रहे हैं कि समझदारी की जीत हो और कोई ऐसा रास्ता निकले जो खून खराबे की जगह संवाद को मौका दे, क्योंकि जंग में सिर्फ सिपाही नहीं मरते, इंसानियत भी मरती है।